अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी देर बाद नमोदार हुआ हूँ मैं। बेसिकली कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए, बट आज एक टॉपिक मिला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला है। आप लोगों को पता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, उसके स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और मैंने एडमिशन के स्टार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी मिड स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में मिड्स के रिलेटेड, पेपर कैसे होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमने पढ़ तो लिया, हमने लेक्चर्स तो ले लिए, जो असाइनमेंट्स वगैरह दी थी वो भी कर ली, अब पेपर कैसे होंगे, मार्किंग कैसे होती है। तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स होते हैं, अभी आपके मिड्स आए, उसके बाद फाइनल्स भी आएंगे। तो यूनिवर्सिटी में जो पेपर्स होते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको अपने जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो इस वीडियो का बेसिकली मेन पर्पज़ है। तो उसमें जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि आपके जो मिड्स हैं वो, यानी कि जो आपके पेपर आपका बनता है, वो आपके टीचर्स बनाते हैं। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी। अब ये चीज़ बताना इसमें ज़्यादा क्यों ज़रूरी है कि टीचर्स बना रहे हैं आपके, उन्होंने जो आपको पढ़ाया है, जो आपको नोट्स दिए हैं, उन्होंने आपका जो पेपर है वो उसी में से बनाना होता है। अगर किसी टीचर ने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, कोई ऑनलाइन स्लाइड्स प्रोवाइड की, आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, या आपको एलएमएस पे अपलोड कर दिया, यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, बता दिया होगा कि आपको कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये स्लाइड्स वगैरह, ये नोट्स वगैरह, आपने इसको पढ़ लेना है। आपका मिड का सिलेबस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसमें से मिड्स होता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मिड का फॉर्मेट होता है, अब फॉर्मेट में क्या होता है कि हो सकता है वो मिड का जो पेपर है वो आपका 12 नंबर का बना दें, 20 नंबर का बना दें, बट उनका एक स्पेसिफिक एक, यानी कि आपका ना एक क्रेडिट आवर्स होते हैं। आपको इस चीज़ का तो आइडिया हो गया होगा कि आपके हर कोर्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं। कुछ कोर्स जो होते हैं वो 2 क्रेडिट आवर के होते हैं, कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर के होते हैं, कुछ कुछ जो है वो 4 क्रेडिट आवर के भी होते हैं कोर्सेज। तो क्रेडिट आवर के अकॉर्डिंगली जो है ना आपका मार्क्स की डिवीजन होती है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं लहदा, वो फिर आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वो उसके साथ होते हैं। मिड्स के कुछ मार्क्स होते हैं, तो वो फिर इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हो सकता है आपका मिड का पेपर 20 नंबर का हो, लेकिन असल में उसके नंबर जो है वो 12 हो, यानी कि उसकी डिवीजन के अकॉर्डिंग 12 हो, बट वो बाद में डिवाइड करके वो कैलकुलेशन करके उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो कभी कभी तो पेपर होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जितने मिड्स की एलोकेशन होती है मार्क्स, यानी कि छोटा सा होता है। कभी कभी पेपर बड़ा होता है, बट उसके जो अल्टीमेटली मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। आप देख रहे हो कि यार एक एक नंबर का एमसीक्यूज है, कभी कभी आधे आधे नंबर का होता है, और कभी कभी 0.25 नंबर्स का भी एमसीक्यूज या कोई फिल इन ब्लैंक्स होती हैं। और कुछ टीचर्स तो इस तरह करेंगे कि वो सिंपल 3 क्वेश्चन दे देंगे, उनको कहेंगे इनका डिटेल के अंदर बताएं, इनको एक्सप्लेन करें, और वो बहुत ही बुरा पेपर होता है मेरी नज़र में। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा होता है। उसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। ओके, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि पेपर्स की टाइमिंग क्या होती है और स्ट्रिक्टनेस कैसी होती है, मतलब कि चेकिंग पे कौन आता है मतलब कि क्या पेपर के दौरान क्या सीन होता है। और जो आपकी जो एलोकेशन है कि आपके पेपर कौन से रूम में होगा, वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या आपको बता दिया, आपका सीआर आपको इन्फॉर्म कर देगा कि काम सीआर का होता है। तो सीआर आपको बता देगा कि आपका कौन से रूम के अंदर पेपर होगा, और जो प्रॉपर एक आपकी वो प्रोवाइड कर दी जाती है ना, वो कैसे कहते हैं, प्रॉपर जो है आपकी डेट शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी एग्जाम की। उस डेट शीट के अंदर डेट्स के साथ साथ आपका जो रूम्स होंगे वो भी लिखे होंगे, जो टाइम होगा वो भी लिखा होगा, और आगे सब्जेक्ट में मेंशन होगा। आपके डिपार्टमेंट के अंदर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो रूम आपके मोस्टली डिपार्टमेंट के अंदर से ही होते हैं, और वहाँ पे जाके आपने दे देना है। और अब बात कर लेते हैं इन्विजिलेशन की, कि आपका मतलब कि ड्यूरिंग द पेपर कौन चेकिंग कर रहा होता है, कौन सुपरवीन कर रहा होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जिस टीचर का पेपर है ना, या तो वो खुद होगा या उसके असिस्टेंट होंगे, जो टीचर असिस्टेंट होते हैं ऑफिशियली, तो वो वहाँ पर जो इन्विजिलेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर चेकिंग आपकी कर रहे होते हैं, या फिर आपके ही डिपार्टमेंट की कोई और टीचर्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई होती है, तो आपके अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स वहाँ पर आपको इन्विजिलेट कर रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है मार्किंग के बारे में, कि मार्किंग कैसी होती है। तो मार्किंग मोस्टली जो है ना वो टीचर्स पेपर खुद ही चेक कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो टीचर्स अपने जो पेपर्स हैं वो अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनसे भी चेक करवा लेते हैं अपनी सुपरविजन के अंदर।
तो बाद में वो भी यानी कि रीचेक मतलब अल्टीमेटली टीचर ही चेक कर रहा होता है पेपर सारे। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तो मोस्टली टीचर्स ही चेक करते थे। तो चेकिंग में इस तरह होता है कि अगर आपने रेलेवेंट लिखा है और जो नोट्स में प्रोवाइड किया गया था टीचर्स ने आपको, और आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखा है, और अगर कोई आपने खुद से भी बात लिखी है अगर वो उसके रेलेवेंट बनती है तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। इस तरह नहीं होता कि आपने वर्ड टू वर्ड लिखना है। अगर हमने थोड़ा बहुत अपने से भी लिखा है, वर्ड जो आपने लिखा है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और जो अगली बात वो ये आती है कि हमें मिड्स के मार्क्स कैसे पता चलेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं वो आपको आपके पेपर्स जो है वो चेक करने के लिए दे देते हैं कि चेक कर लो आपके पेपर के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, आप इसको साइन कर दो। मतलब कि हमारे पास तो ऐसे पेपर्स आ जाते थे, हम लोग चेक कर लेते थे और मतलब कि देख लेते थे हमारे कितने मार्क्स आए हुए। टीचर्स हमें बता देते थे कि अगर आपकी कोई काउंटिंग में मिस्टेक हुई है तो आप वो चेक कर लें। और दूसरी चीज़ कि जब आपके मिड्स का रिज़ल्ट फाइनलाइज हो जाता है तो वो आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके टीचर्स जो हैं वो आपको क्लास के अंदर किसी ग्रुप के अंदर आपकी लिस्ट बना के शेयर कर दें मार्क्स की, इस तरह भी हो सकता है। बट एलएमएस पे तो आ ही जाता है। टीचर्स की ये ड्यूटी होती है कि उन्होंने रिजल्ट जो है मिड का वो एलएमएस पे अपलोड करना होता है। और बाकी जहाँ तक बात रही चीटिंग की और इस तरह की, यानी कि आप एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग कर सकते हो, चेकिंग की स्ट्रिक्टनेस वगैरह कैसी होती है, तो भाई जिसने चीटिंग करनी है वो कर सकता है। कभी कभी स्ट्रिक्टनेस होती है, कभी कभी नहीं होती। आप हाथ पे भी लोग लिख के जा रहे होते हैं। अभी मैं आपको सामने एक क्लिप चला दूंगा, मतलब बंदे का फेस ब्लर कर दूंगा। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह भी होता है। बट ये आपके अपने रिस्क के ऊपर है, ठीक है। ये मॉरली ठीक तो नहीं है, मतलब मॉरली भी नहीं ठीक और लीगली भी नहीं ठीक। बट लोग करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, अपने अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। इसका आ जाना कि जो आप लिख के लेके गए हो अपने हाथ पे या आपने अपनी किसी गैबी जगह पर लिख लिया है, और इसका आ जाना कोई कमाल ही होता है। मतलब कि हो सकता है आपको कोई गैस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये पेपर नहीं में आ रहा है, कभी कभी हो भी जाता है। बट इतना ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप याद करके जाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और इसी तरीके की वीडियो के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।